कौशिक नामक एक ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था। तप के प्रभाव से उसमें बहुत आत्मबल आ गया था। एक दिन वह वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था कि ऊपर बैठी हुई चिड़िया ने उस पर बीट कर दी। कौशिक को क्रोध आ गया। लाल नेत्र करके ऊपर को देखा तो तेज के प्रभाव से चिड़िया जलकर नीचे गिर पड़ी। ब्राह्मण को अपने बल पर बड़ा गर्व हुआ। दूसरे दिन वह एक सद गृहस्थ के यहाँ भिक्षा मांगने गया। गृह स्वामिनी पति को भोजन परोसने में लगी थी। उसने कहा, भगवान थोड़ी देर ठहरो, अभी आपको भिक्षा दूंगी। इस पर ब्राह्मण को क्रोध आया कि मुझ जैसे तपस्वी की उपेक्षा करके यह पति सेवा को अधिक महत्व दे रही है। गृह स्वामिनी ने दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली। उसने ब्राह्मण से कहा, क्रोध ना कीजिए, मैं चिड़िया नहीं हूँ। अपना नियत कर्तव्य पूरा करने पर आपकी सेवा करूंगी। ब्राह्मण क्रोध करना तो भूल गया। उसे यह आश्चर्य हुआ कि चिड़िया वाली बात इसे कैसे मालूम हुई। ब्राह्मणी ने इसे पति सेवा का फल बताया और कहा कि इस संबंध में अधिक जानना है तो मिथिलापुरी में तुलाधार वैश्य के पास जाइए, वे आपको अधिक बता सकेंगे। भिक्षा लेकर कौशिक चल दिया और मिथिलापुरी में तुलाधार के घर जा पहुंचा। वह तौल नाप के व्यापार में लगा हुआ था। उसने ब्राह्मण को देखते ही प्रणाम अभिवादन किया और कहा, तपोधन कौशिक देव, आपको उस सदगृहस्थ गृह स्वामिनी ने भेजा है, सो ठीक है। अपना नियत कर्म कर लूँ तब आपकी सेवा करूँगा। कृपया थोड़ी देर बैठिए। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बिना बताए ही इसने मेरा नाम और आने का उद्देश्य कैसे जाना। थोड़ी देर में जब वैश्य अपने काम से निवृत्त हुआ तो उसने बताया कि मैं ईमानदारी के साथ उचित मुनाफा लेकर अच्छी चीज़ें लोकहित की दृष्टि से बेचता हूँ। इस नियत कर्म को करने से ही मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। अधिक जानना हो तो मगध के निजाता चंडाल के पास जाइए। कौशिक मगध चल दिए और चंडाल के यहाँ पहुँचे। वह नगर की गंदगी झाड़ने में लगा हुआ था। ब्राह्मण को देखकर उसने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान आप चिड़िया मारने जितना तप करके उस सदगृहस्थ देवी और तुलाधार वैश्य के यहाँ होते हुए यहाँ पधारे हैं, यह मेरा सौभाग्य है। मैं नियत कर्म कर लूँ तब आपसे बात करूँगा, तब तक आप विश्राम कीजिए। चंडाल जब सेवावृत्ति से निवृत्त हुआ तो उन्हें संग ले आया और अपने वृद्ध माता पिता को देखकर कहा, अब मुझे इनकी सेवा करनी है। मैं नियत कर्तव्य कर्मों में निरंतर लगा रहता हूँ, इसी से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तब कौशिक की समझ में आ गया कि केवल तप साधना से ही नहीं, नियत कर्तव्य कर्म निष्ठापूर्वक करते रहने से ही आध्यात्मिकता का लक्ष्य पूरा हो सकता है और सिद्धियाँ मिल सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।